राधे राधे एवरीवन। उम्मीद है आप लोगों का वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। मंडे के लिए अब हम लोग बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में की एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। कि मंडे को हम क्या करेंगे, क्या होने वाला है, किस टाइप का एनालिसिस हो सकता है मंडे को, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। देखिए, हमने हमने थर्सडे को जो एनालिसिस किया था, फ्राइडे को वैसा ही कुछ रहा, ठीक है ना। अब मंडे के लिए जो है एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ है कि वीकली चार्ट पे काफी अच्छा मूवमेंट देखने को हमें मिल रहा था। डाउन साइड से जो बाइंग स्टार्ट हुई थी वो कंटिन्यू होती, ठीक है ना। और एक अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी ने शो किया। 46,700 के आसपास ये गया। हमने बोला था कि 46,500 के समथिंग ये जा सकता है, ठीक है। उससे 200 पॉइंट एवव ही ये रहा, ठीक है ना। क्योंकि वो एक ब्रेकआउट जोन था। कौन सा लेवल ब्रेकआउट जोन था? ये वाला लेवल जो था ना, 328। जैसे ही 46,328 के लेवल को निकाला ना, फिर ये रुका नहीं, एक अच्छा अपसाइड का मोमेंट इसने दिया, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेवल शो किया था 46,328 का लेवल, ठीक है। तो मंडे को क्या हो सकता है? देखिए मंडे को जो अब एक अपसाइड का अभी भी इसमें पॉसिबिलिटी है अपसाइड के लिए। 47,000 तक अपसाइड यहाँ आ सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये वाला जोन बैंक निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये वाला जोन बैंक निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है। ये 300 पॉइंट से फ्राइडे को रह गया है, हो सकता है इसको कंटिन्यू करे, ठीक है। अब ट्रेड किस तरीके से लेना है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए डेली चार्ट पर क्या हो रहा है। अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे ना, वेट कीजिए, डेली चार्ट पर ना एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। और ये अभी यहाँ पर है, ठीक है ना। अगर इसको ब्रेक करना है, डब्ल्यू फॉर्मेशन को भी अगर ब्रेक करना है या उसको टेस्ट करना है, फिर भी बैंक निफ्टी को 47,000 के लेवल तक आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ से बैंक निफ्टी रिटर्न भी आ जाए और हो सकता है इसको ब्रेकआउट कर दे, ठीक है ना। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। हो सकता है 47,000 क्रॉस कर दे, हो सकता है 47,000 थोड़ा अपसाइड जाके रिटर्न भी आ जाए, ठीक है ना। बट यहाँ जो पैटर्न बन रहा है ये काफी बुलिश पैटर्न है, ठीक है ना। और काफी कंसोलिडेशन के बाद बन रहा है, तो हो सकता है कि एक न्यू हाई की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है, या फिर 48,000 के लेवल को भी ये रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। जो इसका हाई था ना, उसको रीटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में बनी हुई है। अब ट्रेड कैसे लेना है? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से बैंक निफ्टी गिरा है, ठीक है। यहाँ से भी बैंक निफ्टी डाउन साइड आया है। अब ये इस कंडीशन में भी बैंक निफ्टी में एक निगेटिव कैंडल क्रिएट हो रही है, मतलब हो गई है डेली चार्ट में फ्राइडे को। अगर ये जो कैंडल है इसके लो को ब्रेक करता है, तो बैंक निफ्टी जो है वो 46,000 के लेवल तक आ सकता है, ठीक है ना। 46,000 के लेवल तक एक डाउन साइड आ सकता है। 46,000 से लेके 46,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। 46,000 से 46,200 का जो लेवल है, 200 पॉइंट की जो रेंज है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से कभी भी बाउंस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कल अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउन साइड की, तो ये जो जोन है ना 46,100 और 46,000 का 200 का जो लेवल है ना, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पहले बैंक निफ्टी क्या करे, या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है ना, या कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद एक अपसाइड का मूव दे सकता है और 47,000 के लेवल इसमें आ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ एंट्री ले रहे हैं ना, तो ये क्या है, रिस्क फ्री हो जाएगा,
ठीक है ना, यहाँ रिस्क कम है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी भी बुलिशनेस है। HDFC का वीकली चार्ट काफी अच्छा है, ICICI बैंक का चार्ट काफी अच्छा है, कोटक बैंक का चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव है, और एक्सिस बैंक भी कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है ना। SBI तो बुलिश ही है। तो बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स है, कंपोनेंट के तौर पर आपको उनको भी एनालाइज करना है, उनके भी चार्ट आपको रीड करने हैं, वीकली और डेली चार्ट आप लोग रीड कीजिए, ठीक है। तो अभी एक अपसाइड का मूव बचा हुआ है बैंक निफ्टी में 47,000 तक का, ठीक है ना। चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या व्यू है, देखिए निफ्टी को अभी तक जिस एक स्टॉक ने उठाया वो है रिलायंस, ठीक है ना। अभी जो ये वाला मूवमेंट आया ना, ये वाला जो मूवमेंट है ये रिलायंस की वजह से है, ठीक है ना। तो अभी क्या हो सकता है, रिलायंस भी अपने टॉप पर है, और कहीं ना कहीं रिलायंस, अब मुझे लग रहा है कि यहां से रिलायंस में करेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, यहां से करेक्ट हुआ था बैंक निफ्टी, तो यहां से ये कौन सा लेवल है, 22,150 का लेवल समथिंग है, ठीक है। अभी अपन चेक कर लेते हैं इसको। ये जो हाई है ना 22,124 का हाई है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ जाने के बाद ये 150 के आसपास से रिटर्न हो जाए। तो यहाँ डाउन साइड का एक तो डबल टॉप पैटर्न बन सकता है और एक एम पैटर्न वीकली चार्ट पर, ठीक है। अभी हम जो एनालाइज कर रहे हैं इसको वो वीकली चार्ट पर कर रहे हैं। तो इस टाइप का ये यहाँ पर पैटर्न दिख सकता है, किसमें, बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में, ठीक है। हमने फ्राइडे थर्सडे को जो एनालाइज किया था फ्राइडे के लिए, निफ्टी के लिए हमने लेवल दिया था जब ये 21,928 समथिंग कुछ पे था, तो हमने ये लेवल दिया था यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड आ सकती है। तो 22,028 का लेवल को ब्रेक किया और 22,058 तक 68 तक इसने हाई मारा है। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट इसमें आ गया है, ठीक है ना। अगर आप इसको अपसाइड और ये डबल टॉप पैटर्न को ब्रेक करना है ना, तो ये 200 का जो लेवल है 22,207 के लेवल को ब्रेक करना होगा, तब एक अपसाइड का मूवमेंट निफ्टी में बन जाएगा और ये 22,500 तक जाएगा, ठीक है ना। 22,500 के लेवल आपको निफ्टी में दिख जाएंगे। अगर ये यहाँ से करेक्ट होता है, 150 क्रॉस नहीं करता है और उससे क्रॉस हो जाता है, मतलब 200 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है 22,200 के लेवल को, और अगर ये डाउन साइड आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं या तो यहीं कंसोलिडेट होगा ये, या फिर ये डाउन साइड का मूव दिखा सकता है, ठीक है ना। 21,500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी को इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सॉरी, अब हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक्स में आज जो एक स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक्स मैंने निकाला है वो है मदरसन सुमी, ठीक है। काफी अच्छा स्टॉक्स ये दिख रहा है मुझे। ये अभी 72.35 पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एक अपसाइड आ सकता है 10 से 15% के लिए, ठीक है। मदरसन सुमी ये स्टॉक रहेगा 1 से 2 से 4 दिन के लिए स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है ना। तो 5 से 10% अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये अच्छा है, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, आप भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे जो प्रीवियस स्टॉक्स थे वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं। हमने आइनॉक्स इंडिया दिया था, तो आइनॉक्स इंडिया जो है अभी काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। आइनॉक्स इंडिया 1,000 समथिंग लेवल पे हमने इसको सजेस्ट किया था, 1200 के अबव इसने हाई मारा है, ठीक है। आइनॉक्स इंडिया हो गया, ओलेक्ट्रा ग्रीन हो गया, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स भी अच्छे चले हैं। और वीएल कश्यप स्टॉक्स सजेस्ट किया था, तो वीएल कश्यप स्टॉक्स भी अप साइड से डाउन साइड आया है, ठीक है ना। तो ये जो वीएल कश्यप था ये लॉन्ग टर्म के लिए था,
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए ये काफी अच्छा स्टॉक है। चलिए, अगर एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, कल मंडे को फिर मिलते हैं मार्केट के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।